सुबह का एक सुहाना मंजर था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। घर का रंग बिरंगा लिविंग रूम चमक रहा था। अहमद, एक छोटा सा 10 साल का लड़का, नींद से जागकर खुशी से उठ गया। उसकी छोटी बहन सारा बिस्तर के कोने से झांक रही थी, चेहरे पर मुस्कान थी। दादाजी अपनी कुर्सी पर चाय की चुस्की लेते हुए दादी जी के साथ बैठकर अहमद को प्यार भरी नजर से देख रहे थे। किचन में अम्मी नाश्ता बना रही थीं। केतली से उठती हुई भाप पूरे कमरे में गर्माहट भर रही थी। अहमद ने खुशी से हाथ फैलाए। उसके आसपास रंगीन गलीचा और नरम कुशन पड़े थे। फूलों से सजा हुआ खिड़की का किनारा और बाहर की छोटी सी चिड़िया का चहचहाना मन को सुकून दे रहा था। कुछ ही देर बाद अहमद नाश्ते की मेज पर बैठा। सामने प्लेट में गर्मागर्म नाश्ता, और दादाजी उसे ईमानदारी का एक कीमती सबक समझा रहे थे। अम्मी उसके सामने खाना रख रही थीं। सारा और छोटा भाई उमर हंसते हंसते मदद कर रहे थे। दादाजी ने प्यार से इशारा किया। अहमद ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। सूरज की रोशनी मेज पर चमक रही थी। पूरा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा था। कप से उठती हुई भाप एक सुहाना, अपनापन भरा माहौल बना रही थी। नाश्ते के बाद अहमद पिछवाड़े के हरे भरे बगीचे में खेलने चला गया। फूल खिले थे, हरी घास चमक रही थी। एक छोटी सी लकड़ी की झूला हवा में हल्के से हिल रही थी। तभी एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया। अहमद ने अपने हाथ में रखा फल उसके सामने पेश किया और मासूम सी मुस्कान बिखेर दी। सारा और उमर इधर उधर दौड़ रहे थे। रंगबिरंगी तितलियां उनके आसपास उड़ रही थीं। दादी बगीचे के दरवाजे पर खड़ी अहमद की मेहरबानी देखकर फख्र से मुस्कुरा रही थीं। दिन बढ़ते ही अहमद ने घर के काम में हाथ बटाया। हाथ में झाड़ू लेकर वह आराम से फर्श साफ कर रहा था, पर गलती से पानी गिर गया। थोड़ा परेशान होकर उसने अपनी गलती मान ली। दादाजी ने तसल्ली से सिर हिलाकर उसकी ईमानदारी की तारीफ की। किचन में अम्मी बर्तन साफ करते हुए प्यार भरी मुस्कान दे रही थीं। घर का पूरा माहौल गर्म और अपनापन भरा था। शाम के वक्त अहमद फर्श पर पालथी मारकर बैठा, दोनों घुटनों पर हाथ रखकर दादाजी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। दादाजी कुरान की एक कहानी बड़े जज्बाती अंदाज में सुना रहे थे। उनकी उंगली हवा में इशारा कर रही थी। सारा एक टेडी बियर को गले लगाए चुपचाप सुन रही थी। गर्म लैंप की रोशनी और किताबों से भरी अलमारियों का मंजर दिल को सुकून दे रहा था। अहमद के चेहरे पर सीख मिलने की एक प्यारी सी चमक थी। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक बुजुर्ग पड़ोसन के घर गया। फूलों से घिरे रास्ते से गुजरते हुए अहमद ने उन्हें फल दिए। उनका चेहरा शुक्रगुजारी से चमक उठा। सारा और उमर पीछे खड़े हाथ हिला रहे थे। छोटा सा पोर्च और बाड़ पर बैठी चिड़िया पूरे मंजर को और प्यारा बना रही थी। दिन ढलते ही अहमद अपने कमरे में छोटी डेस्क पर बैठा दादाजी के साथ छोटी सूरह पढ़ रहा था। कुरान उसके सामने खुली थी, उसकी उंगली हर लफ्ज पर चल रही थी। सूरज की रोशनी खिड़की से आकर उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। सारा चुपचाप एक छोटी किताब पढ़ रही थी। कमरे में सजी लकड़ी की शेल्फ और एक नमाज की जानमाज का सुकून भरा मंजर था। शाम को अहमद ने अपने पुराने खिलौने और कपड़े एक टोकरी में जमा किए। अम्मी ने उसे सदका की अहमियत समझाई। सूरज की रोशनी से चमकते रास्ते पर चलते हुए अहमद ने ये सामान छोटे बच्चों को दिया। उनके चेहरे की मुस्कान अहमद के दिल को खुशी से भर गई। रात होने पर पूरा परिवार एक साथ दुआ में हाथ उठाए बैठा। अहमद, सारा और उमर चुपचाप इबादत में मग्न थे। दादा दादी दूर से उन्हें प्यार भरी नजर से देख रहे थे। बाहर खिड़की से अंधेरी रात का आसमान दिखाई दे रहा था। और जब सोने का वक्त आया, अहमद अपने आरामदायक कंबल में लिपटा चांद की रोशनी में हल्का सा मुस्कुराकर दुआएं पढ़ रहा था। दादा दादी ने उसे प्यार से लिटाया।
और घर के अंदर सिर्फ सुकून और मोहब्बत थी। हमेशा सच बोलना, दूसरों की मदद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो।